अस्सलामुअलैकुम, बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरा और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल के ईरान में अलल सुबह महदूद पैमाने पर हमले। इसराइल के ईरान हमले मरहलावार किए जा रहे हैं। तेहरान और करीबी शहर कर्ज में मुतादिद धमाके हुए। इसराइल ने ईरान के शहर तकरीद को भी नया पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल भी दागे गए। हमले के वक्त तेहरान में सायरन बज उठे। धमाकों से मुतादिद इमारतों में आग लग गई है। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासरा एक इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया, जबकि इसराइली हुक्म ने ईरान पर हमलों की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक ईरान पर हमले के दौरान दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया है। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को बताएंगे अहम डेवलपमेंट हुई है। इसराइल के ईरान में अलल सुबह महदूद पैमाने पर हमले किए गए। इसराइल के ईरान हमले मरहलावार किए जा रहे हैं। तेहरान और करीबी शहर कर्ज में मुतादिद धमाके हुए। इसराइल ने इराक के शहर तकरीब को भी निशाना बनाया है, जबकि पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल गिरे हैं। हमले के बाद तेहरान में सायरन बजने लगे। धमाकों से मुतादिद इमारतों में आग लग चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया। तेहरान और उसके करीबी शहर कर्ज में 5 धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। ये फुटेजेस भी मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त इसराइल के ईरान में अलल सुबह महदूद पैमाने पर हमले किए गए। इसराइल के ईरान हमले मरहलावार किए जा रहे हैं। तेहरान और करीबी शहर कर्ज में मुतादिद धमाके हुए हैं, जबकि इसराइल ने इराक के शहर तकरीद को भी निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल गिरे। ईरान में तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले के लिए पूरी इसराइली दिफाई सलाहियत का इस्तेमाल किया गया। इसराइली आर्मी चीफ का बयान सामने आ गया है। इसराइल ने ईरान में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। इस मुतालिक आपको बताएं कि ईरान में तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया गया है। हमले के लिए पूरी इसराइली दिफाई सलाहियत इस्तेमाल की गई। इसराइली आर्मी चीफ का बयान सामने आ गया। कहा कि इसराइल ने ईरान में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। इस मुतालिक आपको बताएं कि ईरान में अब तयशुदा अहदाफ को ये निशाना बनाया गया है। साथ साथ इसराइली आर्मी चीफ का बयान सामने आया। इसराइल ने ईरान में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि इसराइल ने ईरान में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये वाज़ेह किया गया ईरान में तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले के लिए पूरी इसराइली दिफाई सलाहियत का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसराइली तर्जुमान के मुताबिक इसराइल ने ईरान में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। अपने नाज़रीन को बताएं कि ईरान में तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि हमले के लिए पूरी इसराइली दिफाई सलाहियत का इस्तेमाल किया गया। ईरान पर इसराइल का हमला। अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। ओहदेदारान बाइडेन इंतजामिया का बयान। कहा कि ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका मुलव्विस नहीं है। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों से मुतालिक व्हाइट हाउस को आगाह कर दिया गया था। हमले इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब हैं। इसराइल के ईरान पर हमले से खत्े दुनिया पर क्या असरात हो सकते हैं, इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना था कि इसराइली जाहिरियत खत्े क़याम के लिए नुकसानदेह है। या इनके ऑयल फील्ड पर अटैक करिएगा, अमेरिकन ने बड़ी सख्ती अल्टीमेटली फौजी अड्डों पर अटैक किया है और उसके बाद एयरपोर्ट से नुकसान पहुंचा, लेकिन अभी तक ईरान से कोई तस्दीक नहीं आती। वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन साथ अब ये देखते हैं कि जो अटैक किया है ये ईरान इसराइल अब ज्यादा भूख लेता है, इससे आगे और अटैक करता बर्बाद करेगा। वो बहुत खतरनाक है, आपकी लपेट में आ जाएगा और ये नहीं होना चाहिए कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान बढ़ेगा। इसराइल की तवज्जो ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर है। इसराइल ने आज के हमलों में जौहरी तंसीबात या तेल के ज़खायर को निशाना नहीं बनाया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि अगर जौहरी तंसीबात पर हमला हुआ तो नताइज भयानक होंगे। दूसरे शहरों पर भी हमले हुए हैं, लेकिन एक चीज ये कंफर्म है कि जी जिस तरह उनको कहा गया था, उनको वार्न किया गया था कि वो जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करेंगे और इसके अलावा जो ऑयल के तंसीबात उन पे हमला नहीं करेंगे, तो वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन ये जो मिलिट्री टारगेट्स पे गए हैं, जिसमें जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हेडक्वार्टर शामिल है, जो तेहरान एयरपोर्ट की भी बात हो रही है और वो टारगेट्स की बात कर रहे हैं जो मिलिट्री टारगेट्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। देखेंगे
कि अगर उसमें हेडक्वार्टर अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जाते हैं तो फिर उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे। फिर तो एक डू और डाई वाली बात थी, तो उससे इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट पड़ना था और तो उससे भी एक वो सिचुएशन डेवलप होनी थी और इसमें अमेरिकन एलाइज भी शामिल थे। तो दैट्स वाई उनकी कोशिश थी ना हो, क्योंकि इनके लाइकली फिर रिटेलिएशन के इम्कान थे कि बाकी जो गल्फ की कंट्री से वहाँ पे स्ट्राइक्स हो सकती थी, ईरान ना भी कर सकती थी, तो उससे एक पूरा रीजन इस खिते में जो है इनगल्फ हो सकता था, एक सिचुएशन में एस्केलेशन में और एक जंग के लिपट में आ सकता था। ईरान पर यह हमला किया गया है इसराइल की जानिब से। साथ साथ इब्तिदाई तौर पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वलीद ने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, क्या एनालिसिस किया है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। ब्लिंकन साहब जो इधर आए हुए थे तो वो अब एक मुतवक्को जो उनका ड्यूरेशन थी इजराइल में स्टे की, उससे पहले ही वहाँ से चले गए। ये उनका अर्ली निकलना भी इस चीज़ को इंडिकेट करता था कि ये हमला जो है ये मुतवक्को है। अक्टूबर में जब उनके ऊपर एक हमला हुआ था तो उसके बाद से ये प्लानिंग कर रहे थे, तो ये ईरानी भी उसके लिए तैयार थे। एक्सपेक्टेड था कि ये हमला होगा, जो उनकी आला क़यादत ने बावर करवा दिया था। अब जो एग्जैक्ट इसका जो डैमेज है वो असेसमेंट अभी आनी है। ये पहली वेव गई है तेहरान पे, एक शिराज पे, और तीसरी ये पासदाराने इनकलाब की कुछ तंसीबात हैं तो उसको टारगेट किया गया है। तेल की जो तंसीबात हैं उसकी तरफ हमला नहीं गया, ना ही कोई इतलात हैं कि किसी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। और अब उसको ये एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिटेलिएटरी एक स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी है वो एक एग्जिस्ट करती है। और अब ये देखना ये है कि इसको लिमिट किया जाएगा या एस्केलेटरी लेडर पे ये फर्दर कॉन्फ्लिक्ट क्लाइम करेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मर्दान से आपको खबर देंगे कि बागीचा ढेरी में कमरे की छत गिर गई है। मलबे तले दबने से 3 अफराद जाबाहक हो गए जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, परवेज खान से जानते हैं। परवेज, आगाह कीजिएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं मौके पर? बिल्कुल, ये अब सुसना वाक़या थाना शाहबाजगढ़ी के हुदूद बागीचा डेरे में पेश आया है, जो घर के कमरे की छत गिर गई है, जिनमें मालिक मकान शहजादा के कच्चे घर के कमरे की छत गिरने से इनके 2 बेटियां और 1 बेटा उजैर शामिल है, जबकि एक बेटी शदीद जख्मी है। जान बख्श होने वालों बेटियों की उम्र 18 साल और 12 साल है, जबकि बेटे उजैर की उम्र 10 साल के करीब है। जो बेटी जख्मी है उनकी उम्र 16 साल बताई गई है। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई शुरू करके मलबे से तीनों लाशों और जख्मी बच्ची को निकालकर करीबी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस से जब इस सिलसिले में राबता किया गया तो उनका कहना था कि मालिक मकान शहजादा एक गरीब दिहाड़ीदार मजदूर है और उनकी घर कच्चा मकान है, जिसकी वजह से उनके कमरे की छत गिर गई और मलबे तले 2 बेटियां और 1 बेटा जानबाहक हो गए, जबकि 16 साल बेटी जख्मी है। जी परवेज खान, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन पर नामालूम मुल्जिमान ने हमला कर दिया। दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार PTI के कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश की गई। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए कोशिश को नाकाम बना दिया, जबकि पुलिस के मुताबिक वैन्स में 82 कैदी मौजूद थे। कैदियों को पेशी के बाद अटक ले जाया जा रहा था। हमलावरों ने वैन पर फायरिंग करके शीशे तोड़े। मुबैना हमलावरों में सूबाई वजीर का बेटा भी शामिल था, जबकि पुलिस ने आधे घंटे में तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमला, मुल्जिमान की PTI के गिरफ्तार कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश। हमले की फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में हमला आवरों को कैदी वैन्स पर पत्थरों से हमला करते देखा जा सकता है। फुटेज में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को देखा जा सकता है। नकाबपोश हमला आवरों ने पुलिस वैन्स पर पत्थर बरसाए। पुलिस वैन्स कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर रही थी कि अचानक संजानी टोल प्लाजा के करीब 18 से 20 मुल्जिमान ने हमला कर दिया। पुलिस स्क्वाड पर मुल्जिमान ने फायरिंग की, वैन्स के शीशे भी तोड़ डाले। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 4 डालों में सवार थे, जबकि वैन्स में कुल 82 कैदी मौजूद थे। मुल्जिमान असला, डंडे और पत्थरों से लेस थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गयी। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तहरीक इंतशार ने कैदी वैन्स पर हमला किया। हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। इनका रद्दअमल मुज़ायका खेज है। कैदी वैंस पर हमले के खिलाफ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शदीद रद्दअमल सामने आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP का बेटा भी शामिल है। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है। ये जो रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का आया है मज़ीका खेज़ है और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। इसमें MPA का बेटा जो मुलव्विस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्ज़िमान को बाकायदा फरार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से लाहौर पहुंच गए। पार्टी जरा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में अहम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल से हटकर लाहौर पहुंचे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते लाहौर पहुंचना था। यहाँ आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, वरना भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्लियामेंट की तरफ से जो सवालात उठते थे उनका रास्ता बंद हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान की सरगोदा में गुफ्तगू का कि अपोजिशन में हूँ, मर्जी के फैसलों से मुतालिक कोई बात सामने आई तो रद्द अमल आएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अच्छा वक्त गुजारा, नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहता हूँ। मौलाना साहब 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। उसके शायद अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी फ़िलहाल मैं तो खुद अपोजिशन में हूँ। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या खैर मकदम करेंगे? जो साबिक चीफ जस्टिस उनके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रहे आपके? मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं इस वक्त मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ की हल्फ बर्दारी। ऐवान सदर में सुबह 11 बजे महफिल सजेगी। जस्टिस याहिया अफरीदी ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। मेहमानों को दावतनामे जारी। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वुज़राए आला और गवर्नर्स शिरकत करेंगे। सीनियर जजेस, वकला, पार्लियामेंटेरियन, अस्करी और सिविल क़यादत भी मौजूद होगी। मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और हाई कमिश्नर्स भी नए मुंसिफ आला को मुबारकबाद देने पहुँचेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर्ड हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सुबह 11 बजे नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियन और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि खवारिज का एक और बुज़दिलाना वार। लखी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला कर दिया गया। PMA काकोल के कैंडिडेट आरिफुल्लाह ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। महंगी बिजली के सताए कराची वालों के लिए बुरी खबर आ गई है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। कराची वालों के लिए एक और अजाब के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 रुपए 3 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। गर्मी का खर्चा ठंडे मौसम में वसूल किया जाएगा। कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने 3.9 रुपए फी यूनिट का इजाफा मांगा था। पाकिस्तान और रूस की अफवाज की इंसदादी दहशतगर्दी की मुश्तरका मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मशक़ों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की पेशा वराना महारत को बढ़ाना था।
मुल्क में दहशतगर्दों को दबोचने के लिए पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका मशक़ें दरोज़बा 7 मुनक्किद की गयीं। दरोज़बा 7 की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। IG ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रूसी सफीर अल्बर्ट खरोफ भी तकरीब में शरीक हुए। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में 54 रुकनी दस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर ड्रिल्स, तकनीकी और इंसदादे दहशतगर्दी की मशक़ें की गयीं। ISPR के मुताबिक 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली दरोज़बा 7 मशकों का मकसद बिरादर ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी रवाबित को फरोग़ देना, ड्रिल्स, हिकमत अमली और तकनीकी इस्तेदाद कार में निखार लाना था। पाकिस्तान एयरफोर्स की मशक इंडस्ट्रियल 2024 का कामयाब इनेकाद हुआ। मशक इंडस्ट्रियल में तहदी ममालिक के एयर चीफ की शिरकत, जबकि ISPR के मुताबिक मशक इंडस्ट्रियल खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़िज़ाइया की काविशों का सबूत है। मशक इंडस्ट्रियल में पाकिस्तान एयरफोर्स का जदीद तरीन जंगी सलाहियतों का मुजाहरा। श्रीलंकन एयरफोर्स के कमांडर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और श्रीलंकन कमांडर की खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, जबकि हेडक्वार्टर और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में श्रीलंकन एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फ़िज़ाइया के जदीद मंसूबों पर श्रीलंकन कमांडर को ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए मैदान 5 नवंबर को सजेगा। कबल अज इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी। सर्वे रिपोर्ट्स में कहीं ट्रंप तो कहीं कमला हैरिस आगे। दोनों उम्मीदवारों की ताबड़तोड़ इलेक्शन मुहिम भी जारी। अमरीकी इंतखाबात में चंद दिन बाकी। अमरीकी रियासतों में सियासी माहौल गर्म। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की रैलियां और जलसे जारी। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए एलोन मस्क बेदरेग रकम खर्च कर रहे हैं। एलोन मस्क ने रवा माह के पहले 2 हफ्तों में ट्रंप की हिमायत में 4 करोड़ 40 लाख डॉलर खर्च कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एरिजोना में लोगों का लहू गरमाया, अपनी पॉलिसी से आगाह किया। डेमोक्रेट्स कमाला हैरिस ने ह्यूस्टन में साबिक सदर ओबामा के हमरा सियासी ताकत का मुजाहरा किया। खिताब में डोनाल्ड ट्रंप को मुल्क की तकसीम का बाइस करार दिया। अमरीकी इंतखाबात में नौजवान वोटर्स की अहमियत बढ़ गई। 2024 के इंतखाबात में 4 करोड़ 10 लाख नौजवान सदारती उम्मीदवारों को वोट डालने के अहल होंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के हिरासती मरकज पे सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट तैनात करने का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेल के 10 एकड़ अराजी पर रिपोर्ट्स गश्त करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जिद्दत को अपनाना जरूरी होता है। और अभी जानिए, मेक्सिको की जनूबी रियासत कोरेको में जुराइम पेशा गिरोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 17 अफराद हलाक जबकि 40 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में जुराइम पेशा गिरोह के 15 अरकान और 2 पुलिस एहलकार शामिल थे। फौज ने कार्रवाई करते हुए 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान के तीसरे टेस्ट में गिरफ्त मजबूत हो गई। टेस्ट सीरीज जीतने के लिए 7 इंग्लिश बैटर्स को जल्द आउट करना होगा। मैच के दूसरे दिन के खेल के अख्ताम पर इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बना गई। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में फतह सिमटने के करीब पहुंच गई। तीसरे और फैसला कुन पिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। स्पिन बॉलिंग के जाल में इंग्लिश बैटर्स को फंसाने में कामयाब। साजिद खान और नोमान की बेहतरीन बॉलिंग। साजिद खान ने पहली इनिंग्स में 6 और नोमान ने 3 शिकार किए। नायब कप्तान सऊद शकील ने 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरी इनिंग्स में नोमान के 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर हरीफ टीम पर 77 रन की बढ़तरी हासिल की। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बनाए हैं। इंग्लैंड को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 53 रन की जरूरत है। 7 विकेटें बाकी हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मारूफ सनतकार बशीर जान मोहम्मद की बिजनेस कम्युनिटी समेत तालीम और सेहत के शोबे में नुमाया खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। बशीर जान मोहम्मद के एजाज़ में मुनाकिदा तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। FPCCI में मारूफ सनतकार बशीर जान मोहम्मद की बिजनेस कम्युनिटी के अलावा मुख्तलिफ शोबों में खदमात को सराहने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। विफाकी वजीर कैसर शेख ने बशीर जान मोहम्मद की सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा 5 बरस में पाकिस्तान की मईशत दुनिया के 20 बड़े ममालिक में शामिल होगी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर है। IMF ये कह रही है कि 3.5 हमारी ग्रोथ होगी। मैं बड़ी बात करने लगा हूँ इस फोरम पे। मैं ये समझता हूँ कि जो मैं कुछ देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ कि कम अज़ कम
इसमें 5 या 5.5% ग्रोथ होगी और हमारा मुल्क आइंदा चंद सालों में दुनिया के पहले 20 मुल्कों में होगा। मैं आपको सही दुरुस्त कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर का कहना था कि बशीर जान मोहम्मद ने अपनी जिंदगी के साथ दोस्तों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी खिदमत अंजाम दी। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी हम एक प्रॉब्लम में है, हमें तो एक हो जाना चाहिए। हम किस बात की खुशी करते हैं? जिस दिन यहाँ इस हॉल से हम निकले और मैं नीचे गया तो मैंने यही बोला, जो इस हॉल में हो रहा था मुझे दुख हो रहा था, मैं दिल में से रो रहा था और मैंने नीचे जाकर एक ही बात कही कि मुझे वक्त मुबारक देना जब हम सब इकट्ठे हो जाएं। तकरीब के इख्तिताम पर बिजनेस कम्युनिटी ने बशीर जान मोहम्मद को अजरक और शील्ड्स पेश की और केक काटा। बाग में महकते फूलों की तरह आर्ट्स काउंसिल कराची भी इन दिनों मुल्की और बैन अवी फनकारों की आमद से आबाद है। 38 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 30वें दिन क्या कुछ हुआ, अहवाल बता रहे हैं आसिम भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी फनकारों की जगमगाती कहकशां, अरब बहार की यादें और सरजमीन फ़लस्तीन की तर्जुमानी। आलमी सकाफती मेले के 30वें रोज बेल्जियम ग्रुप ने ड्रामा पेश किया। फ़लस्तीनी लड़के की दास्तान मोहब्बत और शहादत को मुनफरिद तरीके से हाज़रीन की नजर किया गया। मुख्तलिफ ममालिक से आए फनकारों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को मिसाली करार दिया। I was so shocked to meet Pakistani people, see how nice they are, how welcoming they are, and even as a Muslim, I didn't know enough about Pakistan. So we're seeing the censorship happening in many different ways, and it's really fantastic to be in Pakistan where people are open to hear about what's going on. It's such a brilliant and refreshing change. 38 रोजा आलमी सकाफती मेला 2 नवंबर तक जारी रहेगा। बुलेटिन के अख्तिताम में जानिए जिंदगी या मौत का खेल। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी विलियम टेल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।